Hello everyone, this is Shelly Gulati. Welcome back to my YouTube channel ग्रेट डोर। कैसी हैं मेरी ग्रेट डोर फैमिली? बढ़िया हो, फर्स्ट क्लास हो, हेल्दी हो, फिट फाइन। उम्मीद करूँगी बढ़िया होगे, फर्स्ट क्लास होगे और आज की क्लास के लिए रेडी भी होगे। हो या नहीं जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। रेडी? गुड। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को जल्दी से। और उससे पहले एक और बात, न्यू लर्नर्स हो, नहीं पता तो बता देती हूँ, क्लासेस मंडे टू फ्राइडे रहती हैं, शाम को 6 बजे रहती हैं। एल्टीग्रेड बायोलॉजी जूलॉजी सब्जेक्ट की हमारी क्लासेस चल रही हैं। ऑलरेडी हम काफ़ी लंबा सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँचे हैं, काफ़ी कुछ पढ़ा है, हर एक टॉपिक को इतना ज़्यादा हमने डिटेल में पढ़ा है ना, एकदम गहराइयों में जाके पढ़ा है। एग्जाम्पल को भी इवन हमने काफ़ी डिस्कस किया है। तो प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ अटेंड कर लो। ग्रेट डोर पे आपको पता ही है प्लेलिस्ट बनी हुई है, एल्टीग्रेड बायोलॉजी बाय शैली गुलाटी। और किसी क्लास में अगर कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई भी माइंड में क्वेश्चन आता है, कोई दिक्कत है, तो उसी टाइम कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। एनी टाइम कोशिश करूँगी विद इन मिनट्स आपको रिप्लाई कर पाऊँ, ताकि जल्दी से जल्दी आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो सके और आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। चाहे क्लास देखो, चाहे फर्स्ट क्लास हो, चाहे सेकंड हो, चाहे 20th हो, 40th हो, 100th हो, कोई भी क्लास हो, कोई भी क्लास हो, किसी क्लास में कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ बताइएगा। ऐसा नहीं है, अभी हम आज क्लास करा, आई थिंक 108 क्लास है ना। तो उससे पहले भी हमारी काफ़ी क्लासेस जो हो चुकी हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आज की क्लास देख रहे हैं तो आप 10th जो क्लास हमारी थी उसमें जो पढ़ा उसमें कन्फ्यूज़न है और आप नहीं पूछ सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर फर्स्ट क्लास भी अभी स्टार्टिंग से भी देख रहे हो ना और कंफ्यूज हो रहे हो किसी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप पूछ सकते हो एनी टाइम। जितनी भी क्लासेस आज तक हमारी हुई हैं, चाहे आप मेरे एलटी ग्रेड के स्टूडेंट हो, चाहे सी टेट के हों, दोनों के हों, किसी में कोई दिक्कत हो तो बताना। और अगर मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं, पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, सब क्लियर होता है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी से ले लेती हूँ मैं पेन, और आप भी पेन ले लो। नोट्स प्लीज़ साथ साथ बनाते चलिए, क्योंकि सिलेबस ऑलरेडी बहुत है। आप जानते हैं जब इतना लंबा सफ़र तय कर चुके हैं तो कितना कुछ होगा। और ये सिर्फ जूलॉजी की बात हो रही है, देन बॉटनी का तो कितना होगा। जैसे जूलॉजी का बहुत है उतना बॉटनी का भी हो गया आपका। देन जनरल स्टडीज़, देखो वो आप अभी से, मैं यही कहूँगी, तैयारी बिल्कुल बढ़िया करके स्टार्ट कर दो। रिटन एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर दो, और जनरल स्टडीज़ में जितना भी पढ़ लो कम है, जितना पढ़ लो कम है। करंट अफेयर्स हो गया, आपके जनरल नॉलेज जितनी बटोर लो नॉलेज, वो कम ही होती है। लेकिन टेंशन नहीं लेनी है, टॉर्चर वाली चीज़ें नहीं करनी कि भैया प्रेशर ले लो और सिर दर्द लेके बैठ जाओ। बट मेहनत कर लो, यही टाइम है। बाकी अगर माइंड में कोई क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम से रिलेटेड तो बताइएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और नोट्स साथ साथ बनाते चलो, बस कभी भी आ जाए नोटिफिकेशन। तो आ चुका है ऑलरेडी, फॉर्म फिलअप हो गए आपके, बट कभी भी डेट अनाउंस हो जाए, अभी तक नहीं हुई है, कोई स्पेसिफिक मंथ नहीं आया है अभी तक, बट कभी भी आ सकता है। तो वेट करना है, क्या कब आएगा तभी करोगे तैयारी, तो इतना टाइम बचेगा नहीं, क्योंकि बहुत सिलेबस है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है बढ़िया करके। जॉब चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत करना है, अपने आप को टॉर्चर नहीं करना है। लेकिन चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। इसका मतलब क्या हुआ भाई, पाचन नली का इतिहास आज हम पढ़ने वाले हैं। पाचन नली का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। चलिए जी, और फिर से कह रही हूँ, अगर मेरा पढ़ाया अच्छा लगता हो, क्लासेस में मज़ा आता हो, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, द एलिमेंट्री कैनाल, जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इज अ कंटिन्यूस मस्कुलर ट्यूब दैट रन्स फ्रॉम माउथ टू एनस एंड हेल्प्स इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। चलो जी देख लेते हैं इसका मतलब क्या हुआ। हिंदी में तो देखो समझना ही पड़ेगा ना, प्रॉपर इंग्लिश में बताती रहूँगी तो हिंदी लर्नर्स का क्या होगा, और इंग्लिश वालों को भी कहूँगी। ऐसा तो है नहीं कि प्रॉपर इंग्लिश में ही आपको बताया जाए तो ही आप समझेंगे, ऐसा तो आप बुक्स में से ही पढ़ लेते। कुछ चीज़ें होती हैं हमें समझ नहीं पड़ती हैं हिंदी में, वरना कनेक्ट नहीं कर पाते, तो समझते हैं जल्दी से। देखो सिंपली नेक्स्ट पेज ओपन मैं कर लेती हूँ। पाचन नली क्या है, एक लगातार चलने वाली एक मस्कुलर ट्यूब है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सिंपली, ताकि हिंदी में भी नोट्स देखो बनाते चलो आप। सिंपली आप कह सकते हो पाचन नली एक लगातार चलने वाली, लगातार
चलने वाली मस्कुलर ट्यूब, जिसे हम कहते हैं पेशीय नली, या मेंशन भी कर देती हूँ मस्कुलर ट्यूब, अदरवाइज हो सकता है कुछ मेरे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएं। कहाँ से स्टार्ट होगी? माउथ से। एंड का होगा एनस, यानी हम कह सकते हैं सिंपली मुंह से एनस तक ये फैली होती है, जो ये पाचन नली होती है। क्लियर है जी? चलो, पाचन नली एक लगातार चलने वाली क्या है? एक मस्कुलर ट्यूब है, एक पेशीय नली है ये। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कह सकते हो आप, है ना, एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ये। कहाँ से होती है? जो मुख से, यानी मुंह से, माउथ से स्टार्ट होगी ये, ठीक है ना। सिंपली मुंह से कहाँ तक? मुंह से लेकर उधर, जिसे हम क्या कहते हैं? एनस तक फैली होती है। कहाँ से स्टार्ट होगी? माउथ, एंड कहाँ तक? एनस तक। और इसका काम क्या है? डाइजेशन, पाचन एंड एब्जॉर्प्शन, यानी अवशोषण तक फैली होती है। और इसका काम क्या काम है इसका? इसका काम भोजन का पाचन, यानी भोजन का पाचन हो गया आपका डाइजेशन, ये हो गया आपका डाइजेशन, एंड अवशोषण, यानी एब्जॉर्प्शन हो गया, है ना, एब्जॉर्प्शन करना। एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। अवशोषण को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन, उसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन करना। क्लियर जी? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में पूछ लो, कोई भी कंफ्यूजन है तो। पाचन नली एक लगातार चलने वाली एक मस्कुलर ट्यूब है, जो मुंह से लेके, यानी आपके माउथ से एनस तक फैली होती है, और इसका काम है भोजन का पाचन, यानी डाइजेशन, एंड अवशोषण, यानी एब्जॉर्प्शन। क्लियर? द एलिमेंट्री कैनाल क्या है? एक लगातार चलने वाली नली, एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। इसको देखो नोट्स में प्रॉपरली मेंशन कर लो, लिख लो। क्वेश्चन देखो, हम लोग को कई बार लगता है सिंपल है भैया, हम तो समझ गए, लेकिन कई बार क्या होता है, पॉइंट हम सोचा भी नहीं होता ना, वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो क्लास में जो है सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, कुछ एक्स्ट्रा फालतू नहीं है। इम्पॉर्टेंट है तभी पढ़ाया जा रहा है आपको, वरना सबका ये शेड्यूल काफ़ी बिजी है। इतना टाइम मैं भी नहीं लगाऊंगी पीपीटी बनाने के लिए, काफ़ी टाइम जाता है पीपीटी बनाने में, कंटेंट रेडी करने में, देन क्लासेस हो गई प्रिपेयर करने में, सब चीज़ में काफ़ी टाइम जाता है। तो आप भी मेरी मेहनत को एक रिस्पेक्ट दें, पढ़ लें, आप भी तैयारी करें बढ़िया करके। चलिए, और प्लीज़ अगर आपके नोन में कोई भी एलडी ग्रेड की तैयारी कर रहा है, टीजीटी बायोलॉजी की कर रहा है, एक्चुअली पता है क्या, नीट के भी अगर स्टूडेंट्स हैं ना, तो उनके लिए भी क्लासेस काफ़ी बेनिफिशियल है, काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। सिलेबस वही है, चीज़ें वही हैं, कुछ अलग थोड़ी हो जाएगा, माउथ माउथ ही रहेगा। तो हर चीज़ हम लोग बस नेम अलग है, बट कॉम्पिटिशन लेवल है आजकल, हर कॉम्पिटिशन का लेवल हाई है, तो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हैं क्लासेस। और अगर आपके नोन में कोई सीटेट की तैयारी कर रहा है, तो भाई उसे भी ग्रेट डोर का एड्रेस दे दो, शेयर कर दो, क्लासेस बता दो। ऑलरेडी हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी एंड इंग्लिश पैडागॉजी का सिलेबस कवर अप कर चुके हैं सीटेट में भी, और साथ में हमने प्रैक्टिस भी करी है उन क्लासेस में। पेपर 1, 2 यानी प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए क्लासेस थी, और हम बहुत जल्दी एक नए सब्जेक्ट की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं सीटेट की ही, बट आपके साथ लापरवाही नहीं होगी, आपकी क्लासेस चलेंगी ही। चलिए, यहाँ तक तो हमने बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं ऑरिजिन एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में, यानी उत्पत्ति और विकास का इतिहास पढ़ लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले आ गए क्या? इन प्रोटोजोअन्स क्या होगा? इंडाइजेशन क्या होगा? डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, यानी कहाँ होगा? सेल के अंदर, इनसाइड द सेल, इन फूड वैक्यूल्स। प्रोटोजोआ इनमें पाचन कोशिका के अंदर होगा,
ठीक है ना। जो पाचन होगा कोशिकाओं के अंदर होगा, डाइजेशन लिखा है ना, डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, यानी कहाँ होगा, कोशिकाओं के अंदर होगा पाचन, किस में, प्रोटोजोआ में। क्लियर है या नहीं है। जैसे कहाँ होगा, फूड वैक्यूल्स में। क्लियर है। आगे बढ़ा जाए, पोरीफेरा एंड क्या है, सीलेंटेरिटा, इसमें क्या होगा, डाइजेशन इज पार्टली इंट्रासेलुलर प्लस एक्स्ट्रा सेलुलर। चलो जी देख लेते हैं क्या है ये चीज़। तो इसमें पाचन क्या होगा, आंशिक रूप से कोशिकाओं के अंदर बाहर दोनों होगा, ठीक है ना, इंट्रा भी होगा और एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, पेन ले लिया है मैंने। तो पोरीफेरा में और सीलेंटेरिटा में, इसमें पाचन आंशिक रूप से लिखा है ना, डाइजेशन इज पार्टली, पाचन रूप से पाचन आंशिक रूप से एक्चुअली आंशिक रूप से कोशिका के अंदर और बाहर होता है। इंट्रासेलुलर अंदर हो गया एंड एक्स्ट्रा सेलुलर बाहर हो गया। जैसे हो गया आपका हाइड्रा, जेलीफिश हो गई। क्लियर है। गैस्ट्रोवैस्कुलर इन हाइड्रा एंड जेलीफिश, ये होगा इसकी एग्जाम्पल। क्लियर है यहाँ तक, जल्दी से नोट कर लो, देन हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नोट साथ साथ बनाते चलो, बार बार बोल रही हूँ मैं आपको, जल्दी से बना लो। देन हम नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या, प्लेटीहेल्मिन्थेस। इसमें आ गया आपका क्या, फ्लैटवर्म्स। इसमें एलिमेंट्री कैनाल क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ओपनिंग होगी, वो क्या, माउथ, जिसे आप एनस भी कह लो। इसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग है फ्लैटवर्म्स में। मैमल्स में दो होंगी, बट प्लेटीहेल्मिन्थेस में फ्लैटवर्म जो हो गया जैसे आपका, तो इसमें एलिमेंट्री कैनाल जो होगा वो इनकम्प्लीट होगा, अधूरी होती है पाचन नली। क्लियर है या नहीं है, जल्दी बताओ। क्लियर है। बढ़ा जाए आगे, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, बढ़ूँ। ओके, नेक्स्ट आ गया आपका इन नेमाटोड्स एंड हायर एनिमल्स। इसमें क्या होगा, इसमें एलिमेंट्री कैनाल जो होगा वो कंप्लीट होगा। माउथ और एनस दोनों अलग अलग होंगे, सेपरेट होंगे, एक ओपनिंग नहीं है, माउथ और एनस दोनों होंगे सेपरेटली। तो इसमें होगा एलिमेंट्री कैनाल क्या, कंप्लीट होगा, पाचन नली पूरी हो जाती है, इसमें माउथ एंड एनस दोनों होंगे। क्लियर है, कंप्लीट होगा इसमें एलिमेंट्री कैनाल। एंड लास्ट हमने जो बात करी थी फ्लैटवर्म्स की, तो इसमें एलिमेंट्री कैनाल क्या था, इनकम्प्लीट था, सिर्फ एक ओपनिंग थी, चाहे माउथ एनस कुछ भी कह सकते हैं ऐसे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो नोट बना के लिखते रहो, स्टार बना लो, बट नोट्स बनाते चलो। क्लियर है यहाँ तक या नहीं है, जल्दी से नोट करो, देन हम नेक्स्ट देखते हैं। कॉर्डेट्स, a long specialized tube with organs for ingestion, digestion, absorption, egestion। इसमें क्या होगा, एक लंबी स्पेशलाइज्ड ट्यूब होगी। चलो जल्दी से इसको हम देख लेते हैं। आपका कॉर्डेट्स एक लंबी विशेषीकृत नली होती है, स्पेशलाइज्ड ट्यूब होती है, बनती है एक्चुअली, यहाँ पे लिख देती हूँ। कॉर्डेट्स में एक लंबी a long specialized tube with organs, लंबी विशेषीकृत नली बनती है, जिसमें क्या क्या होगा, इजेशन होगा, डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, इजेशन होगा, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, इजेशन। इसको हम क्या कहेंगे, भोजन ग्रहण हो गया, पाचन हो गया, देन एब्जॉर्प्शन आपका अवशोषण हो गया, देन इजेशन हो गया आपका त्याग। तो
के लिए अंग विकसित होते हैं किसमें, आपके कॉर्डेट्स में। यहाँ पे सिंपली लिख देती हूँ, एक लंबी विशेषीकृत नली बनती है, एक स्पेशलाइज्ड ट्यूब बनती है जिसमें इंजेक्शन, भोजन ग्रहण, देन आ गया आपका डाइजेशन, पाचन, देन नेक्स्ट इज अब्सॉर्प्शन, अपशोषण, देन नेक्स्ट वन इज इजेशन के लिए अंग यानी आपके ऑर्गन्स विकसित होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से ही नोट कर लो, जल्दी से कर लीजिए, और कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ उसी टाइम पूछ लीजिएगा, अदरवाइज़ आप आगे कनेक्ट कर नहीं पाएंगे, प्रॉब्लम होगी। और सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। प्रीवियस क्लासेस में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, काफ़ी लंबा सफ़र तय कर चुके हैं। सेल से रिलेटेड हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, एवोल्यूशन से रिलेटेड हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, पॉल्यूशन से रिलेटेड पढ़ चुके हैं, और भी बहुत कुछ हम प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो प्लीज़ क्लासेस अटेंड कर लो, सारी क्लासेस अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो कुछ मिस मत करो, मैं बस यही कहूँगी। मेहनत कर लो, यही टाइम है, 7 साल बाद एग्ज़ाम आ रहा है, कब होगी डेट ये तो अभी नहीं आई, बट 7 ईयर्स बहुत होते हैं, बहुत लंबा इंतज़ार के बाद आपको फल मिलने वाला है। यहाँ तक नोट कर लो जल्दी से, देन बढ़ते हैं आगे। मैमल्स की बात करें फिर, जल्दी से नोट कर लो। बढ़े आगे आगे। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके मैमल्स, जिसमें ह्यूमंस भी इंक्लूडेड होते हैं, आप लोग ये बात जानते हैं। एक इट इज़ हाईली डेवलप्ड एंड एसोसिएटेड विथ ग्लैंड्स लाइक सैलिवरी ग्लैंड्स, लिवर, पैनक्रियाज। अच्छा, सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में हम ऑलरेडी कल की क्लास में पढ़ चुके हैं, स्टिल नहीं देखे देन अटेंड कर लो, तो इसे रेस कर रही हूँ मैं सबसे पहले की। तो स्तनधारी जो होते हैं आपके कौन, मैमल्स, तो अत्यधिक विकसित पाचन नली होगी किसमें, आपके मैमल्स में। हाईली डेवलप्ड एंड एसोसिएटेड विद ग्लैंड्स लाइक सैलिवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पैनक्रियाज। यानी अत्यधिक, सिंपली कह रही हूँ मैं आपको, लैंग्वेज में बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, अत्यधिक डेवलप्ड होगी ना। हाईली डेवलप्ड का मतलब क्या हो गया, अत्यधिक विकसित पाचन नली होगी जिसमें सहायक ग्रंथियाँ होती हैं, जो हो गई आपकी कौन सी, सैलिवरी ग्लैंड हो गई, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लार ग्रंथियाँ हो गई, लिवर हो गया आपका, पेनक्रियाज हो गया। क्लियर है? यहाँ पे फिर भी मैं लिख देती हूँ, कंफ्यूज मत होना। मैमल्स आपको पता ही होगा, स्तनधारी हम बोलते हैं, तो क्या होंगे, अत्यधिक विकसित पाचन नली होगी जिसमें सहायक ग्रंथियां होती हैं। ग्लैंड्स की बात हो रही है ना, एसोसिएटेड विद ग्लैंड्स, देन इसमें सहायक ग्रंथियां होती हैं। जो ऑलरेडी मेंशन है आपके सलाइवरी ग्लैंड्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, लार ग्रंथि, लार ग्रंथियाँ, सलाइवरी ग्लैंड्स। देन लिवर आ गया, यकृत आपका लिवर, देन पेनक्रियाज हो गया आपका अग्न्याशय। मानव पाचन नली की लेंथ जो होगी, लंबाई क्या होगी, अप्रॉक्स 9 मीटर्स होगी। कहाँ से, माउथ टू एनस, 9 मीटर। ये जो है ना, नोट कर लेना, क्वेश्चन आ सकता है, पॉसिबिलिटी है ना, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, तो खैर
सब कुछ ही पढ़ना है हमें, बट ये नोट कर लेना, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल लेंथ अप्रॉक्स 9 मीटर। कहाँ से? फ्रॉम माउथ टू एनस। क्लियर है? माउथ से एनस तक ये फैली होती है। नोट्स बनाते चलो, स्टिल नहीं बनाया देन पहले क्लास में दो, कह रही हूँ कर लो, मेहनत कर लो, यही टाइम है। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया, बढ़ा जाए आगे, बढ़ूँ आगे। अब बात कर लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल की वॉल्स की, दीवारों की, फ्रॉम ओजोफेगस टू रेक्टम। चलो जल्दी से देख लिया जाए क्या है ये पाचन नली की दीवारें। फूड पाइप होता है आपका ये ओजोफेगस, है ना, सिंपली भोजन नली कह सकते हो आप उसको, अन्न नली भी कह सकते हो। मलाशय तक, रेक्टम हो गया मलाशय, यहाँ पे लिख देती हूँ। कहाँ किसकी बात हो रही है? पाचन नली की दीवारें की। ये हिंदी में मुझे नहीं लगता लिखने की ज़रूरत है। ओजोफेगस टू रेक्टम सिंपली लिख देती हूँ, भोजन नली से, भोजन नली, अन्न नली कह सकते हो। रेक्टम हो गया आपका क्या? मलाशय तक। तो द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल हैज़ 4 मेन लेयर्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। जो एलिमेंट्री कैनाल की जो दीवारें होंगी उसकी 4 मुख्य परतें होंगी, 4 मेन लेयर्स होंगी फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, यानी अंदर से बाहर की ओर 4 मुख्य परतें होंगी। क्लियर है? तो सबसे पहले आ जाएगी आपकी मुकोसा, सब मुकोसा, मस्कुलरिस एंड सेरोसा। क्लियर है? आगे बढ़ें, एक एक करके हम इसको देखते हैं। ये मत सोचो कि शॉर्टकट में आगे आपको बढ़ाया जा रहा है, अभी हम देखते हैं। सबसे पहले आ जाती है इसमें आपकी इनर मोस्ट लेयर, यानी सबसे भीतरी परत, जो कौन सी होगी? आपकी म्यूकोसा होगी, सबसे भीतरी परत होगी इनर मोस्ट, सबसे भीतरी परत। प्लीज़ नोट कर लो कौन सी इनर मोस्ट लेयर है, कौन सी आउटर है, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी भी कुछ भी पूछ लेते हैं तो हमें हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स को भी ना याद रखना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक या नहीं है? तो देख लेते हैं इसको। एपिथेलियम लाइनिंग सेल्स मोस्टली कॉलमनर एपिथेलियम। तो देखो यहाँ पे पेन ले लूँ, एक मिनट। एपिथेलियम, थीलियम कह सकते हो, अस्तर बनाने वाली कोशिकाएं, लाइनिंग सेल्स, अस्तर बनाने वाली कोशिकाएं यानी सेल्स। सेल्स को हम कोशिकाएं बोलते हैं। जो ऑलरेडी लर्नर्स पहले से जुड़े हैं उन्हें पता ही होगा, नहीं पता तो जान जाओगे। ज़्यादातर कौन सी होंगी? मोस्टली कॉलमनर, कॉलमनर कौन सी होंगी? एपिथेलियम, यानी ज़्यादातर कौन सी होंगी? ज़्यादातर होंगी आपकी स्तंभाकर कोशिकाएं। क्लियर है यहाँ तक? बताओ। देन लेमिना प्रोपिया क्या है? लूज कनेक्टिव टिश्यू विद ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक्स। चलो जल्दी से इसे भी देख लें। अब कितना इरेज कर दूं? अब बारी आ गई आपकी किसकी? लेमिना प्रोपिया। ये क्या है? एक ढीला संयोजी, क्या है? एक उत्तक है, ये उत्तक है, एक ढीला संयोजी लूज कनेक्टिव टिश्यू है, किसके साथ? ब्लड वेसल्स के साथ। तो ढीला संयोजी उत्तक है। रक्त वाहिनियाँ यानी आपके ब्लड वेसल्स, वाहिनियाँ व लिम्फेटिक्स है ना, तो इसको हम कहेंगे लसिका वाहिनियाँ। हिंदी नेम भी कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, है ना, पर स्टार्टिंग से जो बच्चों ने पढ़ा होगा हिंदी में उनके लिए इजी ही होगा।
इंग्लिश वालों को लग रहा होगा टफ है। तो लेमिनिया प्रोपिया क्या है, ये हो गया आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू विद ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक्स। क्लियर? यहाँ तक नोट कर लिया? बताओ जल्दी। यहाँ तक नोट कर लिया? आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट देखें क्या लिखा है। मस्कुलरसिस म्यूकोसा, ये क्या है? एक थिन स्मूथ और क्या है, ये एक मसल लेयर है। एक क्लियर है? नहीं है। एक पतली पेशियाएं क्या है, एक परत है, एक लेयर है, एक पतली थिन और स्मूथ मसल लेयर है आपकी। मस्कुलरसिस म्यूकोसा, इसका फंक्शन क्या होगा? तो म्यूकस सीक्रेट करना, डाइजेस्टिव जूस, एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट, ये होगा इसके फंक्शन। म्यूकस सीक्रेट करना, पाचन रस हो गया, डाइजेस्टिव जूस हो गया, और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करना, पोषक तत्व अवशोषित करना। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट देखें लेयर। इनर मोस्ट हो गई, अंदर से बाहर की ओर हम पढ़ रहे थे। देन आ गई आपकी सब म्यूकोसा, ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू होंगे इसमें, है ना। ये क्या हो गई आपकी भीतरी परत हो गई। यहाँ पे मेंशन कर देखो, डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात हो रही है। इसमें क्या होंगे? ब्लड वेसल्स होंगे, लिम्फ वेसल्स होंगे, नर्व्स होंगे, ग्लैंड्स होंगे। क्लियर है यहाँ तक की बात? यानी रक्त वाहिनियाँ होंगी। हिंदी में लिख देती हूँ, इसमें क्या क्या होगा। इसमें होंगे रक्त वाहिनियाँ, यानी आपके ब्लड वेसल्स, वाहिनियाँ, लसिका वाहिनियाँ, लिम्फ वेसल्स, तंत्रिकाएं होंगी, तंत्रिकाएं, और ग्रंथियां होती हैं, यानी आपकी ग्लैंड्स। ग्लैंड्स को हम ग्रंथि बोलते हैं। क्लियर है या नहीं? इन duodenum contains Brunner's gland, secretes alkaline mucus. Let's see. ये नोट कर लो, फिर हम देखते हैं। duodenum में क्या होंगी? ब्रूनर ग्लैंड्स होती हैं, ब्रूनर ग्रंथियाँ होती हैं, जो क्या बनाती हैं? एल्कलीन म्यूकस बनाती हैं, सीक्रेट करती हैं। नोट कर लो, देन हम नेक्स्ट देखेंगे। मस्कुलरसिस होगा नेक्स्ट। जल्दी से नोट कर लो, बढ़े आगे। ओके, थर्ड वन इज मस्कुलरसिस। क्या होगा ये? मस्कुलर कोट होगा, इनर सर्कुलर मसल है ये, भीतरी परत, भीतरी पेन कहाँ गया? ये क्या है? भीतरी परत है, लेयर है। इनर सर्कुलर मसल, जिसे हम क्या कह सकते हैं? सिंपली वृत्ताकार पेशियाँ। क्लियर? आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम भारी परत। भारी परत कौन सी हो गई? आप कह सकते हो कौन सी मसल? अनुदैर्ध्य पेशियाँ। क्लियर है? इन स्टमक ऑल्सो ऑब्लिक लेयर प्रेजेंट, पेट में भी क्या होगी? ऑब्लिक लेयर क्या होगी? परत मौजूद होगी। ये नोट करो, देन हम देखते हैं। पेट में क्या होगी? एक अतिरिक्त परत जो होगी, तिरछी परत, वो मौजूद होगी। ये रेस कर देती हूँ। पेट में यानी स्टमक में एक अतिरिक्त तिरछी परत
भी होती है। इसका फंक्शन क्या होगा? भोजन को आगे बढ़ाना, सिंपली वेव लाइक मूवमेंट ऑफ फूड, पेरिस्टल्सिस। फंक्शन क्या होगा? भोजन को आगे बढ़ाना, सिंपली नोट कर लो, देन देखते हैं। लहर जैसी गति होगी, भोजन को आगे बढ़ाना, लहर जैसी गति आप कह सकते हो, इसका फंक्शन होगा। इसे इरेज करती हूँ और मेंशन कर देती हूँ। इसका कार्य क्या होगा, फंक्शन क्या होगा? भोजन को आगे बढ़ाना। ठीक है, आप सिंपली ये भी कह सकते हो पेरिस्टल्सिस इक्वल टू लहर जैसी गति। क्लियर है? बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत, कंफ्यूजन, परेशानी है तो बताओ। फिर हम सिरोसा देखते हैं। सिरोसा क्या है? सबसे भारी परत होती है सिरोसा। भारी, हैवी नहीं, भारी, आउटर वाली बात, भारी। इनसाइड टू आउटसाइड जा रहे थे ना हम, अंदर से बाहर की ओर, तो वो सबसे बाहर वाली लेयर है सिरोसा। ये नोट कर लिया? बड़े सिरोसा की ओर, सिरोसा देखें क्या है। चलो, सिरोसा मैंने मेंशन भी कर रखा है, आउटर मोस्ट लेयर है, यानी सबसे बाहर वाली परत है ये। थिन लेयर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम प्लस कनेक्टिव टिश्यू। क्या है ये? एक थिन लेयर है, पतली सपाट कह सकते हो, यहाँ पे लिख देती हूँ सपाट उपकला कोशिकाएं हैं ये, यानी थिन लेयर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम प्लस कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उतक, यहाँ लिख देती हूँ पतली पतली सपाट उपकला कोशिकाएं, यानी आपकी स्क्वैमस एपिथेलियम प्लस कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी। क्लियर है? और किसका पार्ट है ये? पार्ट ऑफ विसरल पेरिटोनियम, यानी यह आंतरिक आंतरिक अधिचर्म का भाग है। हो गया? यहाँ तक सब बढ़ा जाए आगे? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप, बट नोट्स बनाते चलो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण संरचनाओं के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो सबसे पहले आ गया हमारा क्या? ब्रूनर ग्लैंड, यानी क्या हो गई? ब्रूनर की ग्रंथियाँ। कहाँ फाउंड होता है ये? सब म्यूकोसा में, सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम में, यानी ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा में। क्या सीक्रेट करेगा? अल्कलीन म्यूकस, देन प्रोटेक्ट्स ड्यूडेनल वॉल फ्रॉम एसिडिक टिम कमिंग फ्रॉम स्टमक। चलो देख लेते हैं ये क्या है भाई। अल्कलीन म्यूकस सीक्रेट करता है, ये हम समझ गए। इससे क्या होगा? पेट से आने वाले अम्लीय भोजन से ड्यूडेनम को क्या करता है? उस ड्यूडेनम की रक्षा करना इसका काम हो गया। भोजन से ड्यूडेनम 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 की रक्षा करना और किसे सक्रिय करना, यहाँ पे लिख देती हूँ, ऑल्सो हैव्स एन एक्टिवेशन ऑफ पेनक्रिएटिक एंजाइम। मदद करता है क्या? पेनक्रिएटिक एंजाइम को एक्टिवेट करने में। यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ अग्न्याशयी एंजाइम्स, यानी आपका पेनक्रिएटिक एंजाइम्स को सक्रिय करना।
ये मैंने इसलिए कॉम्पिटिटिव पॉइंट करके मेंशन कर दिया है, यूनिक टू ड्यूडेनम, यानी केवल ड्यूडेनम में पाई जाती है। ये नोट कर लेना इसे, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। ड्यूडेनम में पाई जाती है केवल, ये चीज़ प्लीज़ नोट कर लेना। स्पेशली मैंने इसलिए मेंशन किया है कॉम्पिटिटिव पॉइंट के, ताकि मैं भूल ना जाऊँ बताना। कहाँ मिलेगा? सब मुकोसा ऑफ ड्यूडेनम, यानी ड्यूडेनम की कहाँ पे? सब मुकोसा में। क्लियर है? अल्कलीन म्यूकस सीक्रेट करना पेट से, या प्रोटेक्ट करेगा किससे? पेट से आने वाले जो अम्लीय भोजन से ड्यूडेनम की क्या करेगा? रक्षा करेगा, और पैनक्रियाटिक एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, सक्रिय करेगा, उसमें मदद करेगा। और कहाँ पाई जाएगा? सिर्फ केवल ड्यूडेनम में ही पाई जाती है ये। यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ा जाए। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पेंथ सेल्स, पेंथ कोशिकाएं, फाउंड एट बेस ऑफ इंटेस्टाइनल क्रिप्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। चलो देखते हैं अब इसको जल्दी से, स्थान क्या होगा इसका? तो ये छोटी आंत जो होगी आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की, यहाँ पे पेन ले लूँ एक सेकेंड। छोटी आंत हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को, ठीक है ना? यहाँ लिख देती हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन की आंत्र ग्रंथियों के आधार पर, यानी क्रिप्स ऑफ लेबरकून। क्लियर है? कहाँ मिलता है ये? फाउंड एट बेस ऑफ इंटेस्टाइनल क्रिप्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत की आंत्र ग्रंथियों के आधार पर। कौन? आपकी पेंथ सेल्स सीक्रेट करेंगे लाइसोजाइम एंड डिफेंसेस। यहाँ पे साथ साथ मेंशन करती हूँ। देखो ये तो हमने सिंपली देख लिया कि ये सीक्रेट करती हैं क्या? लाइसोजाइम एंड डिफेंस। इतना तो हमने देख लिया, इसको मैं कर देती हूँ एरेज, ठीक है ना? ये क्या सीक्रेट करेंगी? तो लाइसोजाइम एंड डिफेंसेस सीक्रेट करेंगी। देन एंटी माइक्रोबियल एक्शन, ये क्या है? एंटी माइक्रोबियल एक्शन, इसको हम क्या बोलेंगे? रोगाणु रोधी कार्य, यानी एंटी माइक्रोबियल एक्शन, रोगाणु रोधी कार्य। आंत की प्रतिरक्षा बनाए रखना, एंटी माइक्रोबियल एक्शन क्या होगा? आंत की प्रतिरक्षा बनाए रखना। क्लियर है? हेल्प्स इन मेंटेनिंग गट इम्यूनिटी, सिंपली कह सकते हो आंत की प्रतिरक्षा बनाए रखना। रक्षा को मैंने क्या लिख दिया है? रखा लिख दिया है, कोई बात नहीं, अभी सही कर देती हूँ। आप लोग से बातें करते करते पता ही नहीं चलता कई बार। प्रतिरक्षा बनाए रखना, ये क्या हो गया? हेल्प इन मेंटेनिंग गट इम्यूनिटी, यानी आंत की प्रतिरक्षा बनाए रखना, उसमें ये मदद करते हैं। कौन से? आपके पेंथ सेल्स। क्लियर है? पेंथ सेल कहाँ मिलेंगे? क्या सीक्रेट करेंगे? लाइसोजाइम एंड डिफेंसेस। देन क्या आ गया? उससे एंटी माइक्रोबियल एक्शन, रोगाणु रोधी कार्य क्या करेंगे? ये मदद करेंगे मेंटेन करने में गट इम्यूनिटी, यानी आंत की प्रतिरक्षा बनाए रखना। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। देन आ जाता है आपका क्या? पियर्स पैचेस। जल्दी से देखते हैं। एग्रीगेट्स ऑफ लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट इन इलियम, लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। चलो देख लेते हैं, पेन ले लूँ एक सेकेंड। स्थान क्या होगा इसका, यानी प्लेस क्या होगा? तो वो हो गया आपका इलियम, जो मेंशन भी है इलियम। तो सिंपली यहाँ लिख देती हूँ, पेन कहाँ गया? इलियम क्या हो गया? छोटी आंत का अंतिम भाग हो गया ये जो आपका इलियम हो गया।
इलियम, छोटी आंत का अंतिम भाग। ठीक है। देन फंक्शन क्या होंगे, कार्य क्या होंगे? पार्ट ऑफ GALT यानी गट एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू, प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैथोजेंस, प्रोड्यूसेस लिम्फोसाइट्स। चलो देखते हैं। अच्छा, एक और बात, ये जो मैंने मेंशन की है इसकी फुल फॉर्म, ये GALT है क्या एक्चुअली? गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। एग्जाम में आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो प्लीज़ इसको और लर्न कर लीजिएगा, मेंशन कर लीजिएगा नोट्स में प्रॉपर। तो ये जो पार्ट ऑफ GALT हो गया आपका, तो ये क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा किससे? पैथोजन से, रोगाणु जो हो गए आपके उनसे, और प्रोड्यूस करेगा लिम्फोसाइट्स। यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, रोगाणु से रक्षा करना, रोगाणु से रक्षा करना, रोगाणुओं से एक्चुअली रक्षा करना, और क्या बनाना? लसिका कोशाएं बनाना, यानी लिम्फोसाइट्स। सिंपल आप कह सकते हो, पेयर पैचेस इज इक्वल टू लिम्फॉइड नोड्यूल्स इन इलियम। इसे आप प्लीज मेंशन कर लो। इलियम में पाए जाने वाले क्या? लिम्फॉइड नोड्यूल्स क्या होते हैं आपकी? पेयर पैचेस, पेयर्स पैचेस। क्लियर है यहाँ तक? नोट कर लिया? ओके, आगे बढ़ा जाते हैं। फिर क्या है, अब बात आ जाती है एंट्रिक नर्वस सिस्टम की। ENS फुल फॉर्म फिर से कहूँगी, याद रखिएगा। इसको हम ब्रेन ऑफ द गट भी कहते हैं। इंडिपेंडेंट नर्वस सिस्टम कंट्रोलिंग एलिमेंट्री कैनाल। क्या होगा ये? क्या है? एक इंडिपेंडेंट नर्वस सिस्टम है। यह पाचन नली का, सिंपली कह सकते हो आप। किसका है? एलिमेंट्री कैनाल का। तो यह पाचन नली का, पाचन नली का स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है। इंडिपेंडेंट नर्वस सिस्टम है कंट्रोलिंग एलिमेंट्री कैनाल, यानी यह पाचन नली का स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र है, जिसको हम ब्रेन ऑफ द गट भी कहते हैं। 2 मेन प्लेक्सेस होंगे इसके, यानी जालक होंगे। 2 मुख्य जालक होंगे इसके। प्लेक्सेस को हम क्या कहेंगे? जालक कहते हैं। जालक ऐसे। क्लियर? इसे इरेज कर देती हूँ और आगे देखते हैं फिर हम इसको। ऑरेबक प्लेक्सस, मेंटेरिक प्लेक्सस भी कहेंगे, कोई भी नेम आ सकता है, इसलिए दोनों मेंशन है। कहाँ पे लोकेटेड होगा? बिटवीन सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर्स, और ये कंट्रोल करेगा मोटिलिटी परसिस्टेंस को। जल्दी से इसको नोट कर लो। हिंदी में कहूँ तो लिख दूँ? बताओ। ऑरेबक प्लेक्सस यानी जालक, लिख दूँ यहाँ पे? कहाँ पे लोकेटेड होंगे? वृत्ताकार और अनुदैर्ध्य पेशियों के बीच। क्लियर है? और क्या करेंगे? कंट्रोल मोटिलिटी परसिस्टेंसेस को। नोट कर देती हूँ ये भी। कार्य क्या होगा इनका? गति व पेरिस्टल्सिस का नियंत्रण करना, पेरिस्टल्सिस का को नियंत्रित करना। क्लियर है? जल्दी से नोट कर लो। देन देखते हैं मिसनर जालक, मिसनर प्लेक्सस क्या है, कहाँ पे ये मौजूद होगा? जल्दी से नोट कर लो, फिर हम देखते हैं। मिसनर प्लेक्सस, मिसनर जालक, ये कहाँ मौजूद होगा? प्रेजेंट होगा सब म्यूकोसा में, और कंट्रोल करेगा सिक्रीशन एंड ब्लड फ्लो, यानी रक्त प्रवाह नियंत्रित करना। ENS वर्क्स विद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बट कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली। ENS किसके साथ वर्क करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के साथ, लेकिन इंडिपेंडेंटली फंक्शन करता है, काम करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के साथ, उससे जुड़ा होता है, बट
फंक्शन करता है कैसा, इंडिपेंडेंटली, डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंटली फंक्शन करेगा ये, बट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से भी जुड़ा होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, कल हम बात करेंगे ओजोफेगस की, स्टमक की, और भी काफ़ी कुछ हम कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो कल की क्लास बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा। कल की क्लास वही होगी शाम को 6 बजे, और कोई क्लास स्किप हो गई तो प्लीज़ अटेंड कर लीजिए। मिलते हैं कल शाम को 6 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।